आज संस्कृत में सप्तमा पाठा सुभाषितानी पढ़ेंगे। इसमें दिए हुए श्लोकों को पढ़ेंगे, साथ में इसका अर्थ भी समझेंगे। आइए इसे पढ़ते हैं और समझते जाते हैं। श्लोक क्रमांक पहला। सर्वा विद्या पुरा प्रोक्ता संस्कृते ही महर्षिभिः तद्विधानिध्ये सेव्यम संस्कृतम कामधेनुवत्। इसका अर्थ देखिए। महर्षियों ने मतलब विद्वानों ने पूर्व काल से ही संस्कृत भाषा में समस्त विद्वाओं की, है ना, मतलब सभी विद्या की रचना कर दी थी। किंतु उस विद्या रूपी खजानों को पाने के लिए हमें कामधेनु के समान ही संस्कृत भाषा की सेवा करना चाहिए। कामधेनु मतलब गाय के समान ही संस्कृत भाषा की हमें सेवा करनी चाहिए। श्लोक क्रमांक 2 का अर्थ देखिए। वायु नाम शोधका वृक्षा रोगाणाम पहारका तस्मात् रोपणम में तेषां रक्षणम च हितावहम्। वृक्ष वायु को शुद्ध करते हैं और रोगों को दूर भगाने में सहयोगी होते हैं, इसीलिए वृक्षों को लगाना और उसकी रक्षा करना प्राणी मात्र के लिए, मनुष्य के लिए हितकारी होता है। श्लोक क्रमांक 3 देखिए। त्वक शाखा पत्र मूलस्य पुष्प फल रसा दिभि प्रत्यय अंगे रूप कुर्वन्ति वृक्षा सदिभा सम सदा। इसका अर्थ देखिए। संतों के समान ही वृक्ष अपनी त्वचा, शाखा, पत्ते, मूल अर्थात जड़, फूल, फल, रस आदि सभी अंगों से प्राणियों का उपकार करते हैं। श्लोक क्रमांक 4 को देखिए। केषाचित् अपि वस्तूनां गम्यते षडी गणा गुणा वैद्यना पित्त हन तृणाम हस्तेषु छुरिका यथा। अर्थ देखिए। किसी भी वस्तु का गुण उसके साथ में रहने वाले से समझा जाता है या जाना जाता है, अर्थात वस्तु के धारणकर्ता पर निर्भर करता है। जैसे छुरी का गुण उसके उपयोगकर्ता, वैद्य, नाई और हत्यारे के हाथ पर देखकर ही पता चल जाता है। श्लोक क्रमांक 5। यक्ष छक्यम ग्रसितुम सस्तं ग्रस्तं परिणमेच्य यत् हितं च परिणामे यत् दाद्यं भूतिमिच्छतः। अर्थ में ध्यान दीजिए। जो वस्तु खाई जा सके और खाने पर भली भांति पच सके, पच जाने पर हितकारी हो, ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को वही वस्तु खानी चाहिए। श्लोक क्रमांक 6। अनंत पारम किल सप्त शास्त्रम स्वल्पम तथायु बहवश्च विघ्ना सारं ततो ग्रह्यं पाशय पाल्गु हंसशयर्था क्षीरमी वाड्यम भूमध्यात्। अर्थ समझिए। शास्त्र का पार कहीं वास्तविक नहीं होता और मनुष्य की आयु कम है। ग्रहण कर सारहीन को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार हंस जल से दूध ग्रहण कर लेते हैं और जल को छोड़ देते हैं। श्लोक क्रमांक 7। शस्त्र हता न हि हता रिपहो भवन्ति प्रज्ञा हता स्तुरिपः हुता भवन्ति
शस्त्रं निहन्ति पुरुषस्य शरीरमेकं प्रज्ञाकुलस्य विभवश्च यथच हन्ति। शास्त्रों से मारे गए शत्रु नहीं मरते, परंतु बुद्धि से मारे गए शत्रु वास्तव में मर जाते हैं। शास्त्र से तो शत्रु का शरीर मात्र ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु बुद्धि से उसका वंश, कुल, वैभव और यश आदि सब कुछ नष्ट हो जाता है। श्लोक क्रमांक 8। दीनान्ते पीबते दुग्धं निशान्ते च पीबते पया भोजान्ते पीबते तक्रम्यं किं वेदनस्य प्रयोजनम। दिन के समय अंत में शाम को दूध पीना चाहिए, रात्रि के अंत में सुबह जल पीना चाहिए, भोजन के अंत में छाछ पीना चाहिए। ऐसा करने से वैद्य की आवश्यकता नहीं होती है। श्लोक क्रमांक 9। आचार्यत पादम मादते पादम शिष्या स्वमेधया कालेन पादमादते पादम स ब्रह्मचारिभी। अर्थ देखिए, शिष्य अपने जीवन का एक भाग अपने आचार्य से सीखता है। आचार्य अर्थात गुरु से सीखता है। एक भाग अपनी बुद्धि से सीखता है, एक भाग समय से सीखता है और एक भाग वह अपने सहपाठियों से सीखता है। सहपाठियों मतलब अपने मित्रों से सीखता है। श्लोक क्रमांक 10 का अर्थ देखिए। नास्ति विद्या समं चसु नास्ति सत्य समं तपः नास्ति राग समं दुखम नास्ति त्याग समं सुखम। विद्या के समान आँख नहीं है, सत्य के समान तप नहीं है, राग के समान दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। इस प्रकार सुभाषितानी श्लोक का अर्थ पूरा हुआ। आप सभी लोग इसको अच्छे से सुनिए, पढ़िए, समझिए और अपने कॉपी में फिर उसे लिखिए। संस्कृत